आखिर क्या हुआ जो अयोध्या जाते हुए भक्तों को स्वयं बचाने आए शेषनाग। जी हां दोस्तों, यह घटना अयोध्या जाने वाले एक परिवार की है जो कि अपनी गाड़ी से अयोध्या के लिए सफर कर रहे थे और एक रेलवे रूट पार करने के लिए जैसे ही उन्होंने रेलवे लाइन को क्रॉस किया तभी एक ट्रेन उनके सामने आ जाती है, लेकिन निश्चित समय में वहां शेषनाग प्रकट हो जाते हैं और उन भक्तों की जान बच जाती है। तो आखिर ऐसा क्या था उन भक्तों में जो स्वयं वहां शेषनाग को प्रकट होना पड़ा। दोस्तों, जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और प्रभु श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसके अगले दिन यानी कि 23 जनवरी से ही लाखों की संख्या में भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या नगरी में पहुंच रहे हैं। अयोध्या का भव्य राम मंदिर विश्व का एक विशेष मंदिर बन चुका है, क्योंकि राम मंदिर का विवाद पिछले 500 वर्षों से चलता आ रहा था और अब जब यह मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है तो भक्त लगातार अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दोस्तों, यह घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के भानु सिंह और उसके परिवार के साथ। भानु सिंह और उनका परिवार शुरू से ही राम जी के भक्ति में लीन थे। तब उन्होंने एक दिन योजना बनाई कि वह अपने परिवार के साथ अयोध्या राम मंदिर जाएंगे और उद्घाटन के अगले ही दिन उन्होंने अयोध्या राम मंदिर जाने का निर्णय लिया। इसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी राम मंदिर के लिए निकल पड़ता है। पूरे रास्ते राम नाम का जाप करते हुए और मौज मस्ती के साथ भानु सिंह और उसका परिवार आधा सफर पूरा कर लेते हैं और वह यही सोच रहे होते हैं कि राम मंदिर में उन्हें राम लल्ला के दर्शन हो भी पाएंगे या नहीं। पर शायद राम लल्ला ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था, क्योंकि उनके साथ जो घटना आगे चलकर होने वाली थी वह भानु सिंह और उसके परिवार ने कभी भी सोची नहीं थी। क्योंकि सभी लोगों का कहना है कि जब काल अपना रूप दिखाता है तो उसके आगे हर कोई नतमस्तक हो जाता है। समय के आगे किसी की भी नहीं चलती, समय सबको चलाता है। दोस्तों, होता यह है कि करीब दोपहर के 1:30 बज रहे होते हैं और भानु सिंह मध्य प्रदेश से होते हुए लखनऊ तक का सफर तय कर लेते हैं। लखनऊ में आने के बाद जब वह एक रेलवे क्रॉस को पार कर रहे होते हैं तब उनके साथ जो घटना होती है उस घटना के बारे में सोचकर ही आप सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उनके साथ जो होता है वह बिल्कुल ही अविश्वसनीय था। वहां मौजूद सभी लोग जिन्होंने भी उस घटना को देखा वह सब भी ताज्जुब हो गए कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है और उन पर शेषनाग की ऐसी कृपा होती है कि उनकी मौत होते होते बच जाती है। तो जानते हैं इस पूरी घटना की असलियत। लेकिन उससे पहले यदि आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल इन सभी मुसीबत के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि जिस समय भानु सिंह और उसका परिवार अपने घर से निकलते हैं उस समय एक बुरी आत्मा उनके साथ चलती है, जिसके कारण उन्हें तरह तरह की मुसीबत का सामना पूरे रास्ते करते हुए जाना पड़ता है। जैसे ही भानु सिंह मध्य प्रदेश पार करते हैं तब बीच जंगल में ही उनकी गाड़ी का एक पहिया पंचर हो जाता है। जहां दूर दूर तक कोई भी दुकान नहीं थी, तब भानु सिंह और उसका परिवार राम लल्ला की प्रार्थना करने लगते हैं कि भगवान कोई चमत्कार दिखाइए। तब थोड़ी देर बाद एक ट्रक चालक वहां से गुजर रहा होता है जो कि उनकी सहायता के लिए तैयार हो जाता है और ट्रक की सहायता से भानु सिंह अपनी गाड़ी को एक मैकेनिक के पास ले आते हैं। इस तरह से उनके ऊपर से एक मुसीबत तो टाल जाती है, परंतु वह इस बात से अनजान थे कि आगे चलकर एक और मुसीबत उनके सामने आने वाली है। क्योंकि जैसे ही वह कुछ दूरी तय करते हैं चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं, तेज तेज हवाएं बहने लगती हैं और भानु सिंह और उसका परिवार इस दृश्य को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। परंतु फिर भी पूरा परिवार राम लल्ला की भक्ति में लीन होकर सफर को तय करते हैं और कुछ समय बाद फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। तब आगे चलकर एक होटल में भानु सिंह का परिवार रुकता है और चाय नाश्ता करके वह फिर से आगे के सफर के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को राम लल्ला के दर्शन करने के लिए जो उत्सुकता थी, जिसके चलते उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस उनके मन में यही चल रहा था कि वह कैसे जल्द से जल्द राम मंदिर में पहुंच पाएंगे। तब इसी तरह पूरा सफर तय हो गया और अंत काल में वह लखनऊ पहुंच जाते हैं, जहां एक रेलवे क्रॉस पड़ता है और अचंभे की बात यह होती है
कि वहां मौजूद सभी लोग उस रेलवे क्रॉस को पार कर रहे होते हैं, इसलिए भानु सिंह भी अपनी कार को वहां से क्रॉस करने लगते हैं। परंतु उन्होंने सोचा नहीं था कि अचानक से कोई ट्रेन उनके सामने आ जाएगी। लेकिन जैसे ही वह रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे होते हैं, अचानक से एक ट्रेन का सायरन उन्हें सुनाई देता है। इसके बाद भानु सिंह डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, परंतु वह इस बात से अनजान थे कि स्वयं शेषनाग उनके साथ है। दरअसल होता यह है कि उस संकट घड़ी में गाड़ी के सभी दरवाजे लॉक हो जाते हैं और बहुत कोशिशों के बाद भी खुलते नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन उनके आगे मौत की तरह बढ़ रही थी। पर दोस्तों, प्रभु श्री राम के आगे तो किसी की भी नहीं चलती है। तब एक ऐसा चमत्कार होता है जो ना ही कभी भानु सिंह ने देखा था और ना ही वहां ठहरे किसी भी व्यक्ति ने। सभी को यही लग रहा था कि आज यह एक्सीडेंट जरूर होगा, परंतु राम भक्तों के ऊपर कैसे कोई मुसीबत आ सकती है। प्रभु श्री राम ने स्वयं शेषनाग को भेजा ताकि वह उस दुर्घटना से भानु सिंह और उसके परिवार को बचा सके। दोस्तों, होता यह है कि गाड़ी के पास आते आते ट्रेन अपनी स्पीड को कम कर लेती है और बिल्कुल गाड़ी के सामने आकार रुक जाती है, जो कि बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि इस तरह से ना ही कभी हुआ था और शायद ही कभी भविष्य में होगा। इसके बाद वहां ठहरे सभी लोग जल्दी से भानु सिंह की गाड़ी के पास जाते हैं और कार के दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं। तब तमाम कोशिशें के बाद गाड़ी के गेट खुल जाते हैं और भानु सिंह का पूरा परिवार गाड़ी से उतर जाता है। इन सभी बातों के बीच सभी लोगों का ध्यान जाता है कि गाड़ी में से एक नाग धीरे से उतारकर रेलवे लाइन के नीचे चला जाता है। तब वहां ठहरे सभी लोग उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं और प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं कि राम ही सत्य है। दोस्तों, प्रभु श्री राम की कृपा बहुत ही अपार है, इसलिए यदि आपने अभी तक अयोध्या जाने का कोई भी प्लान नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द अयोध्या जाए, क्योंकि रामलाल के दर्शन से आपके सभी बिगड़े कार्य संपन्न हो जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो में तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।